उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के चलते मुख्य मार्गों और संपर्क सड़कों पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। बर्फ जमने के कारण कई स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बहाली कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, आपदा प्रबंधन की टीमें संयुक्त रूप से मोर्चा संभाले हुए हैं। भारी मशीनों, स्नो कटर, जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है। प्रतिकूल मौसम, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य जल्द से जल्द आवागमन को सामान्य करना है, ताकि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित न हो। भारी बर्फबारी के कारण यातायात बाधित होने के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को चिन्हित सुरक्षित स्थानों, होम स्टे, होटलों में ठहराया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशन में इन सभी स्थलों पर पर्यटकों के लिए भोजन, पेयजल, हीटिंग की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पर्यटक या स्थानीय नागरिक को असुविधा न हो। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने पर्यटकों से अपील की है कि मार्ग खुलने तक अनावश्यक यात्रा से बचे, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सभी प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जाए। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मौसम में सुधार होते ही सड़कों को शीघ्र खोल दिया जाएगा और जनजीवन को पूरी तरह सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। का डिटेल मेरे पास कल रात से है। एक दो तीन जगहों पे ज़रूर थोड़ी समस्या रही, जहाँ ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से रोड बंद हो गई थी, परंतु जेसीबी काम कर रही थी। रात से ही आईएमडी से और स्टेट से जो अलर्ट हमें मिला था, उसके सापेक्ष हम लोगों ने तैयारी एक दिन पहले कर ली थी, परंतु बर्फ़ की जो उम्मीद से ज़्यादा गिरी है, एक्सपेक्टेड जो था उससे ज़्यादा गिरी है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रही है काम करने में। उसके उपरांत भी हमने जैसे दिक्कत चौरंगी खाल के इलाके में आई थी, तो हमने एक होटल लेके यात्रियों को रात में, चूँकि जाना भी ठीक नहीं था, ट्रैवल कराना सही नहीं था लेट नाइट में, तो उनको शिफ्ट करा दिया था होटल में, भोजन इत्यादि करा के। का डिटेल मेरे पास कल रात से है। एक दो तीन जगहों पे ज़रूर थोड़ी समस्या रही, जहाँ ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से रोड बंद हो गई थी, परंतु जेसीबी काम कर रही थी। रात से ही आईएमडी से और स्टेट से जो अलर्ट हमें मिला था, उसके सापेक्ष हम लोगों ने तैयारी एक दिन पहले कर ली थी, परंतु बर्फ़ की जो उम्मीद से ज़्यादा गिरी है, एक्सपेक्टेड जो था उससे ज़्यादा गिरी है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रही है काम करने में। उसके उपरांत भी हमने जैसे दिक्कत चौरंगी खाल के इलाके में आई थी, तो हमने एक होटल लेके यात्रियों को रात में, चूँकि जाना भी ठीक नहीं था, ट्रैवल कराना सही नहीं था लेट नाइट में, तो उनको शिफ्ट करा दिया था होटल में, भोजन इत्यादि करा के। और बाकी जगह पे रोड ओपनिंग का काम शुरू हो रहा है रात, क्योंकि 7-6 बजे के आसपास हमने ट्रैफिक मूवमेंट बंद किया था कल, तो अब ट्रैफिक मूवमेंट हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो 2 बजे तक या अधिकतम 3 बजे तक सारा जो हमारी रोड्स हैं, प्रॉपर हाईवेज और जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, ये खुल जाएंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आज केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड आगमन के अवसर पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। स्वागत समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिवराज सिंह चौहान को भगवान बद्रीनाथ धाम का पटका और प्रसाद भी भेंट किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संसाधनों से उत्तराखंड में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई योजनाओं को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कृषि विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। उनका यह दौरा राज्य में कृषि क्षेत्र के सुधार, किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने और ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा करने के उद्देश्य से बताया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के दौरे ने राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग को और मजबूत करने का संदेश दिया।